अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। मोहसिन नकवी साहब इस हुकूमत के ऊपर क्यों इतने भारी पड़ रहे हैं? ये ख़बरें हमारे पास इस वक्त जो मोहसिन नकवी के हवाले से आ रही हैं कुछ अच्छी नहीं है। मोहसिन नकवी और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर दोनों ने आपस में सींग अड़ा ली हैं। मोहसिन नकवी साहब क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, क्यों मनपसंद लोगों को अपने डिपार्टमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जाहिर सी बात है, सवाल यहाँ से पैदा होता है कि जब सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ साहब को मोहसिन नकवी साहब ने PCB में बेसिकली अपॉइंट करने की दरख्वास्त दी तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये कह के मना कर दिया कि हम अभी आपको उनकी खिदमात नहीं दे सकते। बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिस वक्त पंजाब में चल रहे हैं जहाँ पर हम लोगों को इन अफसरान की ज़रूरत है। सासद अली उस्मान अनवर साहब जो हैं IG पंजाब, उनकी खिदमात भी सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर अब मोहसिन नकवी ने तलब की थी, लेकिन उसके ऊपर भी पंजाब गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। DIG ऑपरेशन अली नासिर साहब को IG इस्लामाबाद तैनात करने की बात की गई, उसके ऊपर भी पंजाब गवर्नमेंट ने उनको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हमारे ये सेक्रेटरीज़ जो हैं वो मसरूफ़ हैं, पहले एतमाद में लिया जाए, उसके बाद अगर आपको किसी भी अफसर की खिदमत चाहिए तो फिर हम देने के लिए तैयार हैं। क्या मोहसिन नकवी जो हैं वो एतमाद में ही नहीं ले रहे? क्या वो किसी से राब्ते में नहीं है? क्या वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे? क्या मामलात हैं? क्या ऐसी बातें हैं? 2 हफ्ते हो गए इस वक्त इस्लामाबाद के IG के तौर के ऊपर अली नासिर को अपॉइंट किया गया, लेकिन अभी तक सिर्फ DIG शहजाद बुखारी जो हैं वो उन्होंने चार्ज संभाला हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि 3 नाम दिए जाएंगे मोहसिन नकवी की जानिब से, पर उन 3 नामों के ऊपर गौर व फिक्र होगा। उसके बाद ईद के बाद किसी को IG इस्लामाबाद जो है वो तैनात किया जाएगा। ये मामला संगीन होता जा रहा है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आसिफ जराल साहब मौजूद हैं। आसिफ जराल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये मोहसिन नकवी साहब, आप समझते हैं कि कोई खतरा तो नहीं बनते जा रहे इस गवर्नमेंट के लिए? राना सनाउल्लाह की कुछ बातें ऐसी हैं, उन्होंने कहा कि शुक्र करें कि वो वजीर आजम नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के। मोहसिन नकवी साहब क्यों इतना तंग कर रहे हैं सर पंजाब गवर्नमेंट को? मतलब क्या ये रूटीन की चीज़ें हैं कि वजीर दाखिला किसी को भी उठा के कहीं पे अपॉइंट कर सकता है, किसी के कोई कंसेंट शामिल नहीं होता उसके अंदर? या आप समझते हैं कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह के मामला आप देख रहे हैं कि वफाक से किसी वजीर दाखिला ने किसी को अपॉइंटमेंट के लिए मांगा हो और पंजाब ने कैटेगोरिकली मना कर दिया उसको? क्या ये नॉर्मल है, आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर? मुझे आपकी ना आखिरी 2 जुमलों की समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सर, ये चीज़ें नॉर्मल है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में? ये चीज़ें होती रहती हैं या कुछ अनहोनी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मोहसिन नकवी की जो अपॉइंटमेंट थी वो भी तो एक अचानक अमल था। कोई सोच भी नहीं थोड़ी सी इनकी सकता आवाज़ था कम आ रही कि है, ज़रा तेज़ करें। एक आवाज मेरी आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मोहसिन नकवी के बारे में कोई सोच सकता था कि उसको वज़ीर आला लाया जाएगा? अचानक हम्म एक नाम सामने आता है और उनको वज़ीर आला लगा दिया जाता है। अच्छा, फिर हम हम्म देखते हैं कि उनकी वज़ारत आला के दौर में एक स्पेशल उनकी इमेज प्रोजेक्शन की गई कि वो बहुत अच्छा हम्म काम करते हैं, वो शहबाज स्पीड से भी बहुत आगे हैं। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए लाहौर में स्पेशली। हम्म उन्होंने जो शदरा वाला फिरोज वाला फाटक वाला एक ब्रिज है वो उनके होते हुए बना और बड़ी स्पीड से बना। फिर शदरा वाला जो ओवरहेड ब्रिज है वो बना। फिर अगर आप कैवरली ग्राउंड में आ जाएं, यहाँ पे एक अंडरपास बना, उसके बाद एक ओवरहेड ब्रिज बना जो वो जिसको घोड़ा चौक कहते हैं वहां पे। फिर अगर हम आ जाएं तो CTD जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बिजनेस जो हब बन रहा है, अच्छा उस पे भी काम की नहीं, रफ्तार निगरान बहुत ज्यादा निगरान तेजी से वजीर शुरू आला हो का गई। ये काम होता है, वो प्रोजेक्ट्स अच्छा, को कंटिन्यू मैं करके या इसी उनकी पे आ रहा तकमील हूँ कर मैं सकता इसी है? पे आ रहा हूँ मैं इसी पे जी। आ रहा हूँ इसके अलावा आप समनाबाद की तरफ जाएं, इन्होंने ना बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत ज्यादा। रीजन, हम्म आ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम्म इनको अवाम की कोई इतनी ज्यादा हमदर्दी थी। अगर हम्म इनको अवाम की इतनी ज्यादा हमदर्दी होती तो ये अपने दौर में महंगाई को कंट्रोल कर सकते थे। आप अगर सब्जी मंडियों में चले जाएं तो वहां पे जो हम्म मार्केट कमेटियों वाले बैठे हुए हैं सरेआम हम्म करप्शन कर रहे हैं। एक एक हम्म ट्राली लगाने के वहां पे हजारों रुपया लिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे महंगाई की इंतहा है। मैं हम्म असद साहब चैलेंज करता हूं, मेरे हवाले करें, मैं आपको सब्जियों के और फलों के रेट कम करके देता हूं, इंसान बना के रख हम्म दूंगा। इनके हम्म। पास, मोहसिन नकवी के पास इतने इख्तियारात थे कि सर, इसके लिए इन्होंने तो आपको मरीम इंतहा नवाज से कर दी। रब्ता करना पड़ेगा ना?
सर मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, इनके 6 महीने का गालबन टिनोर था। 6 महीने के टिनोर में लाहौर में मोटरसाइकिल वालों की आत्मा रोल के रख दी गई। क्या आपने सुना किसी बड़ी गाड़ी वाले का लाइसेंस चेक किया गया? क्या आपने वहां पे कुछ छापे? हाँ, छोटी छोटी गाड़ियों को जरूर पकड़ा गया। एक लड़की पकड़ी गई और वो गाड़ी चला रही थी जिसपे वो गिलानी 1 लिखा हुआ था शायद, और उसने कहा मैं तो मोहसिन नकवी की भांजी हूँ। उसको फौरी तौर पे छोड़ दिया गया। हमारे सामने वो वीडियो भी मौजूद है। मोटरसाइकिल वालों के लाखों लाखों चालान इनके दौर में हुए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा शायद 1 करोड़ से ऊपर तादाद जा चुकी है। अच्छा, फिर हम आते हैं, मतलब महंगाई इन्होंने गरीबों को बिल्कुल तंग किया कंट्रोल गया नहीं आप की। समझते हैं? सर महंगाई इन्होंने मामूली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उसका नुकसान किसको हुआ? सरासर नून लीग को हुआ। जो मोटरसाइकिलों के चला, देखें मोटरसाइकिल कौन चलाता है असद साहब? एक लोअर मिडिल क्लास का जो बंदा है ना, जिसको सस्ती सवारी चाहिए, वो चलाता है, जिसकी डेली की आमदनी 2-2.5 हजार 3 हजार होगी। अच्छा, सर अगर आप तो उसका एक परफॉर्मेंस पे दिन आ में, गए ना मोहसिन नकवी की। सर मुझे ये बताएं ना कि ये सर मैं क्यों मैं इतना मैं सर तंग कर उसी रहे हैं इस पे वक्त, आ रहा हूँ पंजाब सर, मैं गवर्नमेंट क्यों उसी क्यों पे आ तंग रहा कर हूँ रहे हैं? सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे उस आ रहा पे हूँ सर आप बात करें ना मुझसे। सर। मैं उसी पे 2 मिनट मुझे दे दे, मैं उसी पे। इन्होंने चलान किए, उसका नुकसान सरासर नून लीग को हुआ। जिस बंदे का 2 हजार का चलान होता था ना, वो गाली नवाज शरीफ को देता था, वो शहबाज शरीफ को गाली देता था, मोहसिन नकवी को कोई कुछ नहीं कहता था, उसके लाने वालों को कोई कुछ नहीं कहता था, उनको गाली देता था। अच्छा, फिर आ जाए, जो लाइसेंस है उसकी फीस कितनी कर दी? 500 रुपए से उठा के वो मेरे ख्याल में कोई 11 हजार के करीब कर दी है इन्होंने। यार, पंजाब में कोई दूध और शहद की नहरें बह गई हैं कि लोगों के पास खुला पैसा आ गया कि आपने लाइसेंस का रेट बढ़ा दिया, आपने चालान की जो फीस है वो 10 गुना ज्यादा कर दी, आपने असला लाइसेंस, जो लोगों की, मतलब हर बंदे की जरूरत नहीं है, जरूरत है, मगर पंजाब में 12 बोर जो है उसका असला लाइसेंस 75 हजार से ऊपर चला गया, 30 बोर का ऊपर चला गया। फिर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए इंतहाई ज्यादा रेट बढ़ा दिए, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। मतलब इनके वो काम थे जिसमें अवाम को तंग किया गया, टोटल तंग किया गया, नहीं और मैंडेट उसका था इनके सरासर पास, नुकसान। सर इनके पास निगरान मैंडेट निगरान बिल्कुल हुकूमत के था पास ही। मैंडेट अच्छा था। देखें ना आप, अच्छा देखें ना, तो किसी को इन्होंने बोलने दिया है ना किसी को हिलने दिया। मुझे परसों ना एक थाने में जाने का इत्तेफाक हुआ, बल्कि कल भी मैं वहां पे गया। मुझे पता चला वो एसएचओ साहब 18 महीने से एक थाने में बैठे हुए हैं, बल्कि शायद 14 महीने उनको हो गए हैं। ठीक है जी, लेकिन एक ही सर, थाने में बैठे हुए सर हैं। ठीक है परवेज ठीक है, लाई दौर लेकिन में वो मोहसिन, लगे थे, मेरी मेरी और मेरी वो एक गुजारिश उनकी, सुन लें आप, मेरी मेरी एक गुजारिश सुन लें सर। चलें बहुत बुरे होंगे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़ी करप्शन के बाजार नहीं गर्म सर करके बुरे रखे, नहीं, मैं गरीबों को बुरे नहीं तबड़ा तंग बात कर किया। रहा सर, लेकिन मैं सर बुरे मुझे की बात नहीं बताएं कह कि रहा, मैं उनको बुरा नहीं मुस्लिम कह लीग रहा। नून, नहीं मुझे एक से सवाल के जवाब दे देना। मुस्लिम लीग नून के जो सबसे बड़े सियासी दुश्मन है सर, उनको तो जेल में डाला, इस पे तो खुश होंगे ना? नहीं, आपने क्या कहा? मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े, मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े सियासी दुश्मन को तो जेल में डाला ना उन्होंने। सर कैसे, क्या किया उन्होंने? 9 मई के बाद जिस तरीके से हम्म पंजाब हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए था, किया। हम्म हमाद अजहर साहब कहां से निकल रहे हैं, कहां पे छुपे हुए, कौन, क्या कौन हम्म है? लेक सिटी किसकी सोसाइटी है? खबरें हम्म आ रही हैं ना, लोग खुल के तो बात नहीं कर रहे। लोग इशारों हम्म कनाइयों में ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे लिख देते हैं कि वहां से निकला। अब लेक सिटी किसकी सोसाइटी है? इजाज गोहर कौन है? इजाज गोहर की सोसाइटी है नहीं, ना। इनको इनको तलाश करना मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी थी, आप समझते हैं? सर मोहसिन नकवी ने जो अपना आईजी, पसंदीदा आईजी, जिसको वो अभी लेके जाना चाहते हैं अपने साथ वजारत दाखिला में, वो लगाया हुआ था ना, उसकी जिम्मेदारी थी ना। ये जो लाहौर से लेकिन वो लेकिन सीनियर आईजी अफसरान आईजी लेके सुमान जाना अनवर चाहते साहब से हैं। तो गवर्नमेंट खुश है इस वक्त, पंजाब हुकूमत वो तो कहती है कि हम सर उनकी खिदमत सर जारी वो रखेंगे गवर्नमेंट पंजाब तो में। खुश है ना, गवर्नमेंट खुश है, हम्म गवर्नमेंट खुश होगी। उस्मान साहब हर किसी को खुश करना जानते हैं, उन्होंने तो अवाम को भी बड़ा खुश किया हुआ था, उन्होंने तो शायद नहीं, जट को देखिए भी बड़ा खुश परफॉर्मेंस पे कर बात दिया था। करेंगे तो आसिफ साहब सब पे बात आएगी ना। मेरा सिर्फ जो सवाल है बेसिकली, आप अगर उसके ऊपर मुझे स्पेसिफिकली जवाब दे दें, ये इतने पावरफुल क्यों है, क्यों इनसे पंजाब गवर्नमेंट भी डर रही है इस वक्त, वफाकी हुकूमत भी डर रही है इनसे, इनके फैसले जो हैं उनको रोल बैक करना बड़ा मुश्किल जो है समझा जा रहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी हैं या बयान जारी करने पड़े हैं। ये असल में वजह क्या है? और मेरा जो एक अहम सवाल था कि ब्यूरोक्रेसी में ये मामूल के मुताबिक होता है कि वजीर दाखिला आए, फलां बंदा चाहिए मुझे, फलां बंदा चाहिए, उसको फलां डिपार्टमेंट में मुझे अपॉइंट करवा दें, वहाँ से फिर पंजाब गवर्नमेंट कहे कि हम तो दे नहीं सकते, हमारे तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे लिए तो बड़े सर अहम सबसे पहली अफसरान हैं, बात ये तो ये नॉर्मल चीज़ें है, हैं ये। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है ना, हम्म दाखिला खजाना तो उसके बंदे अपने होते हैं, उन्होंने अवाम हम्म को जवाब देना होता है। मोहसिन नकवी साहब तो इनके बंदे नहीं है।
हमने तो वाज़े तौर पे देख लिया। आप मुझे एक चीज बताइए, आप इलेक्शन में इन्वॉल्व थे ना, आप इलेक्शन प्रोसीजर को देखते रहे ना, आपने फॉलो बिल्कुल। किया ना उसको, उस जी दिन जी। क्या हालत थी? आपको लग रहा था कि लाहौर में जो कोई मतलब कोई सिस्टम है? मुझे तो लग रहा था जैसे लाहौर में पुलिस नाम की चीज ही को नहीं है, खड़े हैं फिर रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। वो आसिफ साहब इलेक्शन मेरे से पहले सवाल का जवाब दे सर दे, ये क्या सर इलेक्शन नॉर्मल से है? पहले इन्होंने क्या माहौल बनाया था? नहीं असद मुझे साहब बताएं सर, इलेक्शन ये से नॉर्मल पहले है? इन्होंने, ये सर ये प्रोसेस मुझे तो नॉर्मल है नॉर्मल कि बिल्कुल जिस नहीं तरीके लगता, से नहीं पंजाब मुझे नहीं गवर्नमेंट कहती है नॉर्मल हम लगता। नहीं देते, प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े अहम। सर मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है हम्म कि डॉक्टर उस्मान साहब को इतने कोई आउटस्टैंडिंग आईजी नहीं है। अगर आप लाहौर में पंजाब पुलिस की, सिर्फ लाहौर की पंजाब पुलिस की करप्शन देखें ना, आप हैरान रह हम्म जाएंगे। हो क्या रहा है मैं हम्म आपको बताता हूँ, हो क्या रहा है। हो ये रहा है, बंदा पकड़ो, पर्चा काटो, उसके बाद 4 घंटे रखो, उसको दबाओ, उसको रगड़ो, उसको डराओ धमकाओ और उससे पैसे मारो। अब पैसे कैसे मारे जा रहे हैं जनाब? अदालत में नहीं जाते, नायब कोर्ट, वो जी नायब कोर्ट एक होता है, ठीक है, वो एक स्पाई होता है पुलिस का। जी आप फिक्र ना करें, लेकिन आपके सर बंदे की जो रिफॉर्म्स तो कर रहे जमानत हैं है ना ना वो। आप देखें थानों सर, के ऊपर जिस तरह काम हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की सुनवाई हो रही है, आईजी साहब जो है वो अवेलेबल होते हैं। मरीम नवाज उनकी बड़ी कहाँ पे तारीफ कर रही अवेलेबल है। होते हैं? मैं मिलना चाहता हूँ, मरीम मुझे सर, बताएं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सर वो गुलबर्ग के मैं ऑफिस उनको में बताना अवेलेबल होते हैं चाहता हूं, अपने। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस कितनी करप्शन कर रही है। इस वक्त मेरे साथ हम्म आप लाहौर में निकले, हर जगह पे नाका लगा के मोटरसाइकिल को पकड़ा हुआ है। भाई इनका क्या काम है मोटरसाइकिल को पकड़ना? ये कौन होते हैं हम्म मोटरसाइकिल के कागजात चेक करने वाले? क्या इनका काम है या ट्रैफिक वार्डन का काम है? और फिर नहीं, साथ ही आपको साइड पे ले एतराज जाते हैं, सौ कागजात दो चेक सौ करने रुपया से, लेके आप जेबों समझते में हैं कि डाल रहे हैं। यार कोई ये कोई लेन देन का तरीका कार है मामला ये करते मुल्क हैं है? वहां पर सड़कों पे? हाँ जी लेन देन का मामला करते हैं बाद में सड़कों के ऊपर? स्नैप सर चेकिंग तो जाहिर सी तो बात है, नहीं सिक्योरिटी तो का एक हिस्सा है ना। वहां पे वो उन्हें दीन की तबलीग करते हैं बैठ के पुलिस वाले, इनको लोगों को जिनको पकड़ते हैं। हम्म इस वक्त इतनी एक्टिव हुई है आपकी पंजाब पुलिस, बल्कि पंजाब पुलिस तो छोड़े ना, ये जो बुजदार के दौर में सरकारी अफसरान जिनके दिमाग खराब हुए थे, जिनको फरा गोगी ने लगाया था पैसे ले लेके, वो इतने हैबिचुअल हो चुके हैं करप्शन करने पे कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, हमें तब्दीली कोई नजर नहीं आ रही। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो तब्दीली नजर आती है, उसी तरीके से हम्म लाहौर की गलियों में गंद है, उसी तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वही इंक्रोचमेंट है, सड़कों से आप गुजर नहीं सकते। अभी मैं हम्म सोलर के सिस्टम लेने के लिए गया हुआ था हाल रोड पे, आप यकीन करें पैदल चलना मुहाल हो चुका है। क्यों? ये जो हम्म सरकारी अफसरान है, ये क्यों काम, जब मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर लाहौर में सफाई होनी चाहिए, तो लाहौर तो गंदगी का ढेर बना हुआ अभी भी। क्यों ये लोग काम नहीं कर रहे? हम्म क्यों LWMC का दायरा काम नहीं कर रहा? ये इसके ऊपर जो बैठे तो हुए सर फिर लोग दे हैं, देना, अच्छा आईजी उस्मान अनवर अगर मांग रहे हैं मोहसिन नकवी तो साहब सर तो फिर दे दे दें देना। उनको। मैं तो कहता हूं दें, कोई बंदा जरूरी हम्म नहीं होता सर, कोई बंदा जरूरी नहीं होता। आईजी ये साहब, मेरा आपसे आई सवाल था सर। सर अब आईजी आप मेरे आईजी सवाल के साहब जवाब पे मुझे, आए ना। सर मुझे बताएं ना, 9 मई के जी। हवाले से आईजी साहब कितने कामयाब रहे हैं? मैं कहता हूं ये नाकाम तरीन आईजी हैं। हम्म सर 50 लोगों को 5 साल के लिए अंदर कर दिया, आप कहते हैं नाकाम आईजी है? सर 50 लोग 5,000 से ज्यादा बंदा तो यहाँ लाहौर में लिबर्टी में मैंने देखा है जो आग लगा रहा हम्म था। तो सर एक औरत है वहां पे, नौरीन मुस्तफा फिर रही है यहाँ पे, सरेआम फिर रही है, वो हम्म लोगों को वो मतलब गुस्से में, उसकी वीडियो मौजूद है जिसने वो ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ, मंसूर अली खान ने उस पर प्रोग्राम भी किया था। वो लोगों को लेके हम्म जा रही है, वो आग लगवा रही है, वो दोबारा हम्म इलाके में आके तो दंदनाती फिरती है। वो कहती है तो मैं तो सर पुलिस के साथ। इसके पीछे ऐसे मुझे बताएं कि क्या मुहर्रकात क्या होंगे? अगर मोहसिन नकवी साहब को सुहेल अशरफ साहब चाहिए, अली नासिर साहब चाहिए उनको, या आप समझते हैं कि उनको आईजी उस्मान सर अनवर साहब 9 चाहिए? मई क्यों की उनको आड़ रिक्वायर्ड है में, सर ये 9 लोग? मई के लोगों को पकड़ने की आड़ में इस पंजाब पुलिस ने करोड़ों रुपया, बल्कि मैं कहूंगा हम्म शायद अरबों रुपया कमाया है। लोगों को पकड़ा, लोगों को उठाया, हम्म 10 लाख 20 लाख, एक वो माहौल क्रिएट किया गया, डरावा धमकाया, लोगों को इस हद तक खौफजदा कर दिया गया कि पता नहीं जो पकड़ा जाएगा उसके साथ क्या होगा। हुआ क्या? जो पकड़ा जाता है वो रिहा होता है, वो लीडर बन के फिर रहा होता है। नहीं सर, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारे एक बड़े करीबी जानने वाले हैं, उनको भी तकरीबन कोई लाख 1.5 लाख रुपए दे के मुका हुआ था और उनको बिला वजह 9 मई के मामले में फंसाया गया था। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त सर है, ये मैं एग्री करता हूँ। बेशुमार लोगों को, अच्छा ये तो बेचारे बेशुमार बेगुनाह थे ना, जो गुजर रहा था वहां से हम्म उसको भी पकड़ लिया,
और भाई पकड़ना है तो तहरीके इंसाफ के हर एक्टिव कारकुन को पकड़ो, हर एक्टिव कारकुन अस्करी टावर के पास था जी, वहां पे आग लगा रहा था, हर तो एक्टिव सर मुझे कारकुन जो है बताएं ना कि फिर वो। कमजोरी कहाँ है? आसिफ साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, चले मैं एग्री करता हूं, लेकिन हमाद अजहर साहब जो तिक्के भून रहे थे, बेसिकली दुम्बे गिरा रहे थे और 9 मई से मफरूर थे, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद थे। तो फिर ये तो 9 मई का बयानिया जिसको रियासत पे हमला बताया गया, जिसको बताया गया कि शायद पाकिस्तान का 9/11 था, जिसको कहा गया कि शायद ये रियासत की तबाही का बायस बन सकता था ये सारा वाकया, तो ये नैरेटिव जो इतना बड़ा इसके ऊपर बिल्ड किया गया है, तो कमजोर हुकूमत खुद कर रही है इसको। तो नहीं सर देखें, नहीं नहीं मेरी बात सुने, मुझे बताएं फौज क्या करे यहाँ पे? फौज के ऊपर तो अटैक हुआ ना, जिस हम्म, बंदे को देखें उठ के फौज को गाली दे रहा है, क्या ये इंडिया की फौज है? ये मेरी और आपकी हम्म, फौज है ना। जिस हम्म, तरीके से हमारी टॉप की आईएसआई, जिसने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम किया है, हाँ हम्म, कभी कभी तरीकाकार गलत हो सकता है, ऊपर कोई बंदा आ जाए, जैसे फैज हमीद आ गया, जैसे पाशा आ गया, हम्म, उन्होंने एक एजेंडा लिया और उन्होंने एक चलती हुई नवाज शरीफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, उन्होंने सी हम्म, पैक का बिल्कुल हटा के रख दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, मगर हम्म, मुझे बताएं आज अगर वही आईएसआई के लोग, एजेंसियों के लोग, एस्टेब्लिशमेंट के लोग अगर कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं तो उनको करने हम्म, देना। जब वो गलत कर रहे थे तो उनकी तारीफें की जाती थी, आज वो मुल्क हम्म। के लिए बेहतर करना चाहते हैं, आज वो अमेरिका की गुलामी से निकलना चाहते हैं, तो उनको गालियां दी जा रही हैं। सर ऐसा तो नहीं ना होता। ये सर वो कह रहे हैं कि ना, ये आप जिन बेहतर लोगों ने जरूर कर रहे हैं, अटैक लेकिन किया है। हमारे हक में नहीं कर रहे ना। मसला ये है। सर नहीं, ये असल प्रॉब्लम ये आ रही है, जी। आज अगर जनरल आसम मुनीर इमरान खान हम्म, को रिहा कर देना, तो यही जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं, मैं वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता मुझे वो वर्ड, वैसे तो बड़ा खूबसूरत वर्ड है वो, बहुत प्यारा वर्ड हम्म। है, मगर मैं इस वक्त यूज नहीं करूंगा। यकीन करें, ये पूरी की पूरी फौजी क्यादत को और फौज के हर सिपाही को आज ही ये अपना बाप बना लेंगे, ये नहीं, अगर तहरीके इंसाफ के पार्लिमानी लोग। पार्लिमानी अल्फाज है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सर एडिट नहीं उसको करेंगे। पार्लिमानी अल्फाज में भी यूथिया कहते हैं। चले वैसे यूथिया कुछ की लोग एग्जांपल, उनको अब जो है ना, जाहिर सी बात है ये गैर पार्लिमानी लफ्ज है, बिल्कुल ये इसको हम नहीं है, इस्तेमाल नहीं नहीं है, करेंगे, कोशिश करेंगे अब तो कि ये बीप लगा दें इसके डिक्शनरी ऊपर। में जी। भी आ चुका है, अब तो ये डिक्शनरी में भी जी। आ चुका है, ये गैर पार्लिमानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आप तजिया कर रहे हैं ना, आप इस्तेमाल ना करें। अगर यहाँ कोई पीएमएलएन का नुमाइंदा बैठा होता वो इस्तेमाल कर लेता तो फिर अच्छा लगता, को हम चला भी देते नहीं, उसको, लेकिन चलें। मैं तो जो ये चीज आप जाने, इस्तेमाल हो रही है ना ये आप सोशल जाने मीडिया और पे। बेसिकली वो लोग जाने अब सोशल मीडिया पे आपके साथ क्या होगा, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, हम फिर भी चला देंगे ये सोशल मीडिया पे। कोई बात सर नहीं, मुझे खैर है, बताएं कि कोई चले, आप मसला नहीं। कहते हैं कि आपकी बात ठीक है कि 9 मई का जो बयानिया था, चले फौज ने उसके ऊपर कुछ नहीं करना था, करना हुकूमतों ने था, तो अभी मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? आप समझते हैं कि अब जाहिर सी बात है सर, ये जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनको उनको मशरूत इजाज़त तो दी है ना कि आप फैसले करें इन तमाम तर केसों के ऊपर, लेकिन सर अब मेरी गवर्नमेंट की बात सुने, जब प्रोसिक्यूशन का 6 अमल में जज उठ किस के तरीके से ये उसको तेज कहें, करेंगे, कैसे सर दहशतगर्दी की मुझे एक अदालतें चीज जो हैं बताइए ना, वो बकिया लोगों को सजाएं देंगे? जब 6 जज उठ के एक खत हम्म, लिख दें कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, जब उन पे हम्म, असल प्रेशर आ रहा था उस वक्त उन्होंने खत नहीं लिखा? क्या आपको नहीं हम्म, पता कि साकिब निसार के फैसले, क्या आपको नहीं पता कि उस वक्त अतर मिनुल्लाह के फैसले, क्या आपको नहीं पता कि वो क्या नाम है जस्टिस कियानी साहब के फैसले, वो सबको नजर नहीं आए? खुल के सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, खुल के लिखा जा रहा है आमर कियानी के हम्म। बारे में, वो जो सोसाइटी के मामलात हैं, क्या वो सोशल मीडिया पे, क्या इन जजों की नजर नहीं पड़ती, क्या डॉक्यूमेंटेड इनको हैं नजर चीज़ें नहीं बिल्कुल आता? रेफरेंस के तौर पे। ठीक कह रहे सर आप देखिए ना ये क्या आ रहा है, तो मुझे बताएं हैं। प्रेशर तो आज भी है ना। अब इन हम्म, जजों को कहा गया है कि हमने, जो मैं समझता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त जो कुछ कर रही है ना, ये हम्म, सरासर मुल्की मुफाद में कर रही है। अगर हम्म, हमारी एजेंसी, जिसको मैं, सच्ची बात है, मैं नंबर 1 एजेंसी मानता हूं और मैं हम्म, उसको समझता भी हूँ, नंबर 1 एजेंसी वो है, वो ये हम्म। वो एजेंसी है जिसने बहुत बड़ी बड़ी रियासतों को नाकू चने चबाए हैं, आज हम उसको गालियां दे रहे हैं, जी सर, मतलब हमारे शर्म पड़ोस की में एक बात। बहुत बड़ा दुश्मन हमारा मौजूद है, इसके वाले से भी कुछ अपडेट चल रही हैं। सर मुझे इस सवाल का तो जवाब देना कि अभी सज़ा मौतली हो गई है तोशा खाना की, ईद के बाद मामला दोबारा ज़ेर समात आएंगे तो पता लगेगा कि इस केस में से क्या निकलेगा। सर सर साइफर मुझे का तो लग रहा मामला है इस इमरान वक्त को चल उन्होंने रहा छोड़ है, देना है। उसमें मौतली होने जा रही है, अगर बरी हो जाएंगे। लतीफ़ कोसा साहब कहते हैं कि साइफर के केस में इमरान खान बरी होने जा रहे हैं, जल्द रिहाई के बाद वो अवाम के अंदर मौजूद होंगे। आप ये समझते हैं कि इमरान खान अवाम के अंदर मौजूद होंगे ईद के बाद? सर वैसे मैं तो, आपस की बात है, मेरी दिली ख्वाहिश हम्म, है इमरान को बरी किया जाए, दिली ख्वाहिश।
आप पूछेंगे ये ख्वाहिश क्यों है? इस ख्वाहिश की वजह मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। इस ख्वाहिश की वजह है कि जो पुराने केस थे ना वो तकरीबन सब में जमानत हो चुकी है। अब कुछ नए केस भी तो बनाने हैं ना, अंदर रह के नए केस बन नहीं रहे। इमरान साहब जब बाहर आएंगे, आवाम को देखेंगे, इनके मुंह से फूट जड़ेंगे तो नए केस बनेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, ये दोबारा 9 में करवाएगा इमरान खान। ये सर तरीके आपने तो उनको इंसाफ के लोग दोबारा। इद्दत के निकाह में भी अंदर डाला हुआ है, तो आप कैसे बाहर निकालेंगे उनको? सर उस पर भी देखें, वैसे आज अगर समात इनको, हुई है, सर उसमें इनको निकालने एक सलमान दफा, सफदर साहब ने, आप सलमान यकीन अकरम नकवी करें साहब ने कहा असद है साहब, कि मैं आपको बताता हूं, आज इमरान को बाहर निकाल दें, ये दोबारा 9 में करेंगे, ये फौज को गालियां देंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये आत्मा रोल के रख देंगे। और इनके लोग गिराव जलाव भी करेंगे, इनके लोग गाड़ियां भी चलाएंगे, इनके लोग आप प्रॉपर्टी को आग लगाएंगे। तो नए केस तो तभी बनेंगे ना। तो मुश्किलात फिर आ तो रही है ना उनको। अब ये शेर अफजल मरवत हैं, वो आके खुल्लम खुल्ला पार्टी के खिलाफ बात कर सर रहे हैं। किस कल बंदे का शहरियार नाम ले अफरीदी ने लिया? भी खुल्लम खुल्ला पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर सर दिया। शेर अफजल एक तरह से मरवत उन्होंने को कहा कि किसी के आप, बाप की पार्टी नहीं है ये, और इस पे मुनाफिकीन आके कब्जा करके बैठ गए पार्टी के अंदर। तो इमरान खान अगर अंदर मौजूद है तो बाहर तो उनकी पार्टी का समझ लें कि आप तो तिया पांचा ही कर रहे हैं ना एक तरह से। नहीं तो मुझे बताएं कि शहरयार अफरीदी मुश्किल वक्त में कहां भाग गया था? हम्म मुश्किल सर वक्त में तो गौहर, वो भी जो किसी बैरिस्टर फार्म हाउस गौहर में हैं, बैठ के तिक्के भून रहे थे। सर गौहर, मैं जाती तौर पे बैरिस्टर गौहर को मैं एक जाती तौर पे लाइक करता हूँ। वो एक शरीफन नफ्स इंसान है, कभी उसके मुंह से हमने कोई गैर अखलाकी बात नहीं सुनी कभी भी, ये आप भी मानेंगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक पढ़ा लिखा बंदा, एक बहुत ही काबिले इज्जत काबिले एहतराम बंदा है, और सियासत को भी समझता है। वो ये नहीं है कि शेर अफजल मरवत की तरह कल वो आया, 2 नारे, वो एक लफ्ज उसने यूज किया और उसके बाद बल्ले 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 बल्ले, हमारे खास खास माइंड के लोग हैं मेरे पठान भाई, उन्होंने उसको लीडर बना दिया, उसके पीछे लग गए, उसकी तकरीरें बल्ले बल्ले कर दी। गोहर, बैरिस्टर गोहर जो है ना, वो एक डिसेंट बंदा है। और मेरी जाती राय में अगर पीटीआई के पास ये बंदा एक नेमत है। अगर मुझे इसको यहाँ पे एक कह रहे ब्रेक हैं लेनी कि, है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल कर लूँ प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद ज़रा आपने पीटीआई की सियासत के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन सर पीएमएलएन की सियासत के बारे में भी अंदर कुछ बातें करेंगे। कुछ मामला वहाँ पे भी कुछ ठीक नहीं है, बड़े टॉप लेवल पे मामला सर खराब उधर होने तो, जा रहे हैं। वहां यहाँ पे एक तो, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। देखते रहे प्रोग्राम इख्तिलाफ। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम पीटीआई की सियासत के बारे में बात भी कर रहे थे, और मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वफाकी हुकूमत के ऊपर भी और पंजाब गवर्नमेंट के से, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें ही हैं। अगर सिंध हुकूमत भी मौजूद है, अगर मोहसिन नकवी साहब का थोड़ा सा रुख उस तरफ भी हो तो शायद मुस्लिम नून वालों को भी सुकून मिले। आसिफ साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही सिर्फ पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को जो है ना कायम कर सकते हैं, तो शहबाज शरीफ की बस की बात नहीं है इसका मतलब? तो एक ब्रांड है, ठीक है जी। वो जो चीज है वो शहबाज शरीफ तो नहीं है ना। शहबाज शरीफ एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पॉलिटिशियन तो नहीं है। आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द मेजॉरिटी नॉन इलेक्टेड लोग हैं। आप, मतलब वो अवाम के वोटों से नहीं आए, जो बैठे हुए हैं। अगर उसी तरीके से आप पंजाब गवर्नमेंट की तरफ देखें तो मोहतरमा साहिबा के इर्द गिर्द कितने इलेक्टेड हैं? क्या उज़मा बुखारी बहुत जबरदस्त कारकुन, बहुत अच्छी वर्कर और बहुत ही दलेर लेडी है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और बहुत कट्टर किस्म की वो नून लीगी हैं। बुरे से बुरे हालात में भी ना उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, मगर क्या वो इलेक्टेड है? नहीं है ना। अच्छा, आज सानिया आशिक क्या इलेक्टेड है? नहीं है। क्या जीशान मलक, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, आपका भी बड़ा अच्छा है, मेरा भी एक जमाने में बहुत ज्यादा तल्लक रहा है जीशान से, अभी तो खैर वो बड़े लोग हो गए हैं, अभी तो देख के कभी उन्होंने इस्लाम लेने की कोशिश नहीं की, मगर एक जमाने में बड़ा अच्छा, मतलब दुआ और सलाम का रिश्ता था हमारा। सर आपके मुझे पास बताइए इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती हैं, आपसे मैं सवाल करता हूँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, आप बेचारे सानिया आशिक और अज़म बुखारी की सर, तरफ मेरी चल बात तो पड़े। सुने ना, मेरी बात आप तो ज़रा सुने ना, मेरी बड़ों बड़ों मेरी की अर्ज बात करें सुने ना मुझसे। सर, मेरी अर्ज सुने। मैं यही कह रहा हूं कि जी क्या जितने भी लोग जी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में हमें सामने नजर आ रहे हैं, उनमें से कोई एक, क्या परवेज रशीद इलेक्टेड है?
हुकूमत किन लोगों के जरिए आपने चलानी है? आपने परवेज हुकूमत रशीद चलानी है सेनेट में तो इलेक्टेड है ना सर। पॉलिटिकल वर्कर के जरिए। जीशान मलक को आपने एक 90 शायरा कायदे आज़म में बैठा दिया, वो ठीक है, उसने 2010 से लेकर 2014 तक उस लड़के ने बड़ी मेहनत किया है, 14 साल हो गए हैं उसे भी सियासत में। तहरीक इंसाफ में तो आपको जो 6 किसकी महीने सियासत पे पहले आया एतराज वो है सर? लीडर मैं बन गया। मेरा आपसे सवाल, मेरा सवाल सुनने सर, छोटा सा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? वो नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर जाहिर सी बात, उनके लीडर हैं, कायद है, वो उनकी तारीफ करना उनका हक है, उनके उनका बिल्कुल काम भी है उनका। लेकिन ये बात कर देना कि सिर्फ नवाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान में मामला ठीक हो सकते हैं, सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, क्या इन ये बेसिकली ये बात क्यों की उन्होंने? आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान से कोई खतरा तो नहीं है इसके बाद आपको, सर खासतौर पर मौलाना फजल पीएमएलएन की गवर्नमेंट रहमान, को? सर मैं तो जाती तौर पे ना, मौलाना हम्म। फजल रहमान खतरा बन सकते हैं और बनेंगे, मेरे ख्याल में बनेंगे। जी। अगर वो जी। इमरान के दौर में एक बहुत जबरदस्त तहरीक चला सकते हैं ना, और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को भी वो हिला के रख सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल है वो अब उससे ज्यादा कर सकते हैं। और नून लीग को चाहिए कि मौलाना साहब के साथ जो ज्यादती, मैं सच्ची बात मैं समझता हूँ कि नून लीग की तरफ से ज्यादतियां हुई हैं मौलाना के साथ। हम्म। मुश्किल तरीन वक्त में मौलाना और मौलाना की पार्टी ने मियां नवाज शरीफ का साथ दिया जब कोई भी नहीं चल रहा था। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग उनसे क्यों दूर हो गए, क्यों इतनी दूरियां अख्तियार कर ली, क्यों उन्हें हुकूमत में शामिल नहीं किया। सोचने जरा बताएं मुझे सर इस तरह मिर्जा के साहब बयान क्यों? आपको आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं आगे आने वाले वक्त के अंदर? सियासी सर इस्तेहकाम की जरूरत है, कौन से मीशत के बयानात, हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें आनी कौन से शुरू हो गई हैं बयानात हमारे पास। मुश्किल पैदा कर सकते हैं? सर इसी तरह के बयान ना कि सियासी इस्तेहकाम सिर्फ नवाज शरीफ पैदा कर सकते हैं, या फिर मोहसिन नकवी के बारे में ये बात करना कि आप सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, आप शुक्र है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन रही, ये तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अगर आप सर लोग ये इलेक्टेड बात तो नहीं है, सही की है ना, ये बात तो सही की है, ये हार्ड तो लाइन सारी जो अवाम हार्ड कह रही लाइनर्स है। हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आप समझते नहीं कि इन्हीं बातों की वजह से आज वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? नहीं देखें, उसकी शायद रीजन कुछ और हो कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा हम्म। क्यों नहीं है। वो वजीर हम्म। दाखिला रहे और उन्होंने बहुत काम किया, अपने हल्के को हम्म। शायद वो उतना टाइम नहीं दे सके। और फिर जब आप हम्म। किसी ओहदे पे होते हैं ना, तो आप हर बंदे के म्यार पे, उसकी डिमांड्स पे पूरा नहीं उतर सकते। ठीक है, हम्म। लोगों को शिकायत होंगी जिसकी वजह से उन्होंने हम्म। राणा साहब को वोट नहीं दिया, ये तो बात है। हम्म। दूसरे नंबर पे राणा साहब ने हमेशा कहा हमें महंगाई ने मारा। अच्छा, राणा साहब ये तो कहते हैं हमें महंगाई ने मारा, वो ये नहीं बताते हम्म। कि महंगाई हुई क्यों है। ये भी तो बताना हम्म। चाहिए ना, महंगाई हुई क्यों है, क्या हम्म। शहबाज शरीफ ने महंगाई की है? यार महंगाई का हम्म। तो एक तसलसल शुरू हुआ था और वो चलता रहा, उसको अब रोक ही कोई नहीं सकता। वो हाथी इतना हम्म। बदमस्त हो चुका है कि हर चीज को रौंदे जा रहा है। तो सर सपोर्ट की जरूरत, आप नहीं समझते कि मौलाना फजल रहमान अगर इनका कोलिशन का हिस्सा भी रहे हैं तो उनको कम से कम सपोर्ट तो, सर 2 साल तो कम से कम ऐसी बातें ना करें कि गवर्नमेंट को खतरा हो, सियासी इंस्टेबिलिटी की बात यहाँ पे शुरू हो जाए। अभी आईएमएफ के सर प्रोग्राम्स आगे आपने होने हैं, मौलाना साहब के तो साथ ये कौन सारी सा चीज़ें अच्छा तो सलूक नुकसानदेह किया है है? ना, ये तो मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं है। और मौलाना फजल सर रहमान की आपने सड़कों में मौलाना मामला साहब के तय साथ करेंगे। कौन सा अच्छा सलूक किया है? मौलाना साहब को भी कोई बड़ा ओहदा दे देते, वो ले आती अच्छी जगह पे। सारी तमाम ओहदे आपने जरदारी साहब के हवाले कर दिए। जरदारी साहब मुंह से सर कोई डिमांड करते हैं तो शहबाज मौलाना शरीफ को कहते हैं आपने ले लो सीट नहीं ले लो, दी सर, दे दो आप दे ओहदों की बात कर रहे हैं। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? दो। जरदारी साहब पे मुस्कुरा ही सकते हैं, क्या करें। तो मुझे फिर ये आप ये समझते हैं कि आगे आने वाले वक्त के अंदर कोई मुश्किलात ऐसी नहीं पेश पेश आनी जा रही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को खास तौर पे? नहीं, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बहुत ज्यादा हम्म। आएंगी। एक तो महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, दूसरा मौलाना साहब के साथ हर सर महंगाई सूरत तो में कंट्रोल कर रहे हैं ना, नून लीग कल को। आपने यूएन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने सर? 2025 के अंदर 11% पे महंगाई जा रही है हमारी, नहीं, 25% से इसमें तो कोई 11% शक कम नहीं है। कमी आएगी महंगाई के देखिए अंदर एक साल के अंदर। मैं आपको बताऊं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम्म। इस वक्त आम अशिया की चीजें आज की डेट में आपको बता दूं कि हम्म। पहले पिछले रमजानों की निस्बत इस कम है। दफा चीजें बहुत रेट कम हुए हैं। हम्म। अच्छा, लेट कम हुई है आप कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, रमजान के दूसरे तीसरे रोजे में जो चीजों के हम्म। रेट कम होना शुरू हो गए थे अच्छा ठीक। तो आप क्रेडिट और वो देंगे ना फिर लगातार आप कम गवर्नमेंट को, होते रहे। खासतौर पे मरीम नवाज की आपने जहां तक उनकी आपने शुरू में बड़ी क्लास ली आपने, उन्होंने कहा कि सफाई के नहीं, क्लास मामला नहीं बड़े ली। बुरे हैं, नहीं साथ नहीं, खासतौर मैंने पे मैंने लॉ एंड नहीं ऑर्डर नहीं, के हालात बड़े देखिए खराब हैं। देखिए लेकिन ये क्रेडिट आप उन्होंने ना, देंगे कि महंगाई में कंट्रोल करने में कामयाब हुई है वो? सर देखें इसमें शायद उनका किरदार इतना ज्यादा नहीं है।
मैं आपको अच्छा पता है अब फील्ड अच्छा का वहां पे बंदा हूं, मैं फिरता अच्छा आपको रहता हूँ। क्रेडिट भी नहीं देना आपने उस चीज का, ठीक सर हो गया। नहीं, उसमें इसलिए इनका किरदार नहीं है कि जी। 1200 रुपए किलो या 600 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी किसने खानी थी, उसने रुलना ही था ना। हम्म। जब लोगों ने वो हम्म। नहीं ली, सुबह स्ट्रॉबेरी का रेट होता था 600 रुपए किलो, रात को मगरब हम्म। के बाद होता था 300 रुपए किलो, तो वो डाउन होती जी। होती अभी शाम को 80 रुपए किलो भी मिल जाती है। ठीक है। जी। तो ये ना, ये थोड़ा सा ये हालात की वजह से महंगाई का रेट, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। देखें, मरियम साहबा ने ना दो तीन चीजों पे ऐलानात किए। उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे, एक तो स्कूलों पे बहुत अच्छा किया। हम्म। ये तो हम्म। जाहिर है, अभी तो 1 महीना हुआ है शायद उनको, 1 महीने में वो, हम्म। कोई उनके पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो बदल के रख दें, टाइम तो लगेगा ना। हम्म। उनको कहना हम्म। ये चाहिए था कि हम टाइम दे रहे हैं और ये चीजें ठीक करें। उन्होंने जिस तरीके से ऑर्डर हम्म। दिए ना, तो मेरे जैसा बंदा भी ये समझा कि ओए होए लाहौर की सड़कें तो चमकेंगी। ये जो LWMC के लोग हैं ना, ये तो हम्म। सफाइयां कर रहे होंगे। यकीन करें, LWMC के लोग जो है ना, किसी दिन मेरे साथ LWMC पे प्रोग्राम कीजिएगा, मैं हम्म। आपको वो चीजें बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। बल्कि हो सकता है उसके बाद मुझे जो है ना, वो एंटी करप्शन वाले बुला लें, हाँ जी जो आपने बताया इस पे सबूत दें आप। मगर सबूत तो नहीं है। मैं तो एक तज्जिया हम्म। देखता हूँ, जो देखता हूँ उस पर बोलता हूँ। मैं कोई इनके बीच में तो नहीं हम्म। घुस के बैठा हुआ ना। तो हमारा हम्म। हमारा ये था कि यार इंक्रोचमेंट खत्म होगी। हाँ, ये हम्म। पॉसिबिलिटी है कि रमजान आ गया, रमजान हम्म। में हो सकता है मरियम साहबा, चूंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो हमदर्द दिल रखने वाली खातून है, वो एक रहम हम्म। दिल खातून है। अगर वो रहम दिल ना होती, तो ये पीटीआई के लोग जो 9 मई वाले, या जो उनको गालियां देते थे, ये आजाद फिर रहे होते। उसने उनको हम्म। छेड़ा तक ही नहीं है। तो वो एक हमदर्द खातून है। मेरा ख्याल है कि रमजान की वजह से उन्होंने इन ऑपरेशंस को रोका है। सर अब ये शायद, हमदर्द वाला आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, ये मुखालिफिन क्यों नहीं समझते? उनके मुखालिफिन समझते हैं कि वो तो एक डिक्टेटर हैं। नहीं, मुखालफिन तो बुग़्ज़ का शिकार है। हम्म। वो तो मरियम साहबा उनको, उन मुखालफिन को सोने की रुकाबियों में, रुकाबियां रुकाबियां क्या होती हैं वो, उनमें हम्म। उनको जो है ना वो शायद पिलाए ना, तो ये फिर भी उन पे तनकीद करने से बाज नहीं आएंगे। आप जो अभी देखें, मरियम साहबा ने रातों रात एक राशन पैकेज दिया, रातों रात। जी। क्या जी। नून लीग के किसी बंदे को मिला? नहीं। नून लीग की तो बेचारे रो रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं वजीर आला हूं पूरे पंजाब की। गलत। हम्म। आप वजीर आला जरूर है, हम मानते हैं आप पूरे पंजाब की वजीर आला है, मगर पार्टी के कारकुनों का आपके ऊपर हक है, जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में आपके आगे पीछे, आपकी हर पेशी पे, जाती उमरा, 90 शारा कायदे आजम, 180H मॉडल टाउन, कोट लखपत जेल, कैंप जेल में दिन रात एक किए रखा, सर्विस हॉस्पिटल में एक किए रखा ना। मरियम साहबा, जी। जी। उनको उनको आपको उनका हक देना पड़ेगा। अवाम, एक 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 हमारा, एक नून लीग का कारकुन, एक उसने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली। मुझे बड़ा दुख है। अतीक चौधरी, अतीक बहुत दलेर कारकुन, और हम्म। बहुत बड़ा मुखलस तरीन मियाँ नवाज शरीफ का वो जाला था। ठीक है। तो ये नहीं, ये बात पार्टी को दुरुस्त है सोचना कि अगर चाहिए। पीएमएन के इस तरह के डाई हार्ड वर्करों की ये सूरत हाल ऐसी है, तो फिर एक आम इंसान, एक आम पंजाब में बसने वाला एक आम शहरी, एक गरीब शहरी, उसकी क्या हालत हजार होगी और उसके ऊपर किस तरीके से हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। आसिफ साहब, आखिर में बिल्कुल नहीं आपसे सर, एक सवाल है, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं। आम शहरी मजे कर रहे हैं। मेरे पास आम आखिरी साहब शहरी 2 मिनट को, है, मैं एक बड़े आपकी जी राय लेना चाह रहा हूँ एक चीज़ के ऊपर। वो ठीक है, हम उसके ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे। सर, ये कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर अफ्तारी की है काबीना ने, खैबर पख्तूनख्वा की। आपके जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि ये जायज़ है? और आज खबरें ये भी आ रही हैं कि बानी पीटीआई की मुशावरत और उनकी रजामंदी से कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर पूरी काबीना ने जो है वहाँ पर दावत, जो अफ्तार वहाँ पे उन्होंने नोश फरमाई है। सर तो ये बात ये जायज़ है, है? इसमें इसमें तनकीद और इस पर मुझे इतनी तो खबरें क्यों बन रही हैं? इनको तो छोड़े ना, रोज़ा जिन्होंने खुलवाना तो सर अफ्तारी दी सवाब है है। ना, तो इसमें सर बुराई क्या जिन्होंने है? अफ्तारी दी है, मुझे तो उनपे हैरानी हो रही है बस। अच्छा। नहीं तो नहीं देनी चाहिए थी सर, वो मुसलमान है, रोज़ेदार थे, रोज़ेदार को सर एक खजूर खिलाने में भी कितनी नेकी है सर, रोज़ेदार को। सर नेकियों की बात नहीं है। क्या इन्होंने माफी जी। मांगी है 9 मई पे? ये तो आज भी कहते हैं हमने नहीं किया, ये तो आज भी कहते हैं ये फौज ने खुद करवाया, ये एजेंसियों ने खुद करवाया, ये तो उनपे नाम लगाते हैं। या तो ये अपनी गलती माने ना, ये इसकी माफी मांगे 9 मई की,
फिर तो जनाब इनको अफ्तारियां भी खिलाएं, खाने भी खिलाएं, कोई एतराज नहीं होगा। जब ये मानते ही नहीं है, इनके सोशल मीडिया पेजेस पे जाए, इनके जितने इनके जो लोग हैं वो फौज को किस तरीके से गालियां दे रहे हैं, असद साहब ये आपको सारा पता है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं किस तरीके से इनके जो लोग हैं फौज को गलीज तरीन, यकीन करें कोई इंडियन इस तरीके से गालियां नहीं दे सकता जिस तरीके से इनके लोग दे रहे हैं। और इन्हीं के लोगों को बैठा के और जिन लोगों को बुलाया गया है उन सब के सोशल मीडिया सेल चल रहे हैं। क्या मुरब्बत का सोशल मीडिया सेल नहीं चल रहा? क्या ये जो बाकी लोग हैं उन्होंने अपने अपने बंदे नहीं पाले हुए? अली सब अमीन उन्होंने गंडापुर बंदे साहब भी पाले मौजूद थे, हुए और वज़ीर उनका आला काम केपीके यही की है बात फौज कर को रहे हैं गाली देना। जी। तो सर पहले ये बात की जा रही थी कि काबीना का इजलास कोर कमांडर हाउस पेशावर में हो रहा है। अभी खबरें आ रही सर है कि वो क्यों कोर हुआ है? कमांडर काबीना का इजलास नहीं था, वो तो एक अफ्तार पार्टी थी। सर तो ये जो भी खबरें कहाँ हुआ से, है, जाहिर सी बात है, जो भी वो हुआ कहते है, हैं ना कि व्हेन देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ फिर इसमें पक रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर खाने। सर मुझे मुझे भी नजर आ रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है गालियों हम्म। से। और इन चीजों से शायद कुछ लोग खौफजदा हो चुके हैं। अगर मतलब खान यहाँ साहब पे बाहर आ रहे हैं आज इसका ये मतलब। खौफजदा हो गए ना, देखें यहाँ पे ना, मैं ये नहीं कहता कि आम बंदा जो गुजर जी। रहा था, ये एक आम कारकुन जिस बात में आके उठ के चला गया, मैं ये नहीं कहता कि उसको आप टंग दें। मैं ये कहता हम्म। हूं कि जिन्होंने प्लानिंग की, जो बड़े हम्म। बड़े प्लानर थे, वो तो मजे करते रहे, वो तो फार्म हाउसेस पे छुपे हुए थे, वो बड़ी बड़ी हम्म। कोठियों में जिधर बाहर पुलिस गार्ड होती है उसके अंदर मजे करते रहे, एंड पे दाढ़ियां रख के आ जाते हैं। उन्होंने तो एंजॉय किया, देसी बकरे खाए, और आम कारकुन को उठा के जेलों में डाल दिया, उनको सजाएं दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा इस नहीं बात होना से आपसे चाहिए। इत्तेफाक करता हूँ। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। आज प्रोग्राम के अंदर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की और बड़े मज़े मज़े की बातें भी आपकी साथ डिस्कशन में शामिल थी। ये दुरुस्त है कि जब एक आम शहरी को या एक आम कारकुन को अगर आप उकसाने के ऊपर 5 साल की सज़ा देंगे, तो ये जो लीडरान हैं जिन्होंने इस तरह के बयानात को हवा दी या इस तरह के बयानात को उन्होंने परवान चढ़ाने के अंदर अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर वो लोग इस तरह की खबरें आएंगी या इस तरह की फुटेजेस आएंगी कि फार्म हाउसेस के अंदर वो तिक्के नोश फरमा रहे हैं, दुम्बे कटवा रहे हैं, और बाद में वो बड़े मज़े से चल के आते हैं अदालत के अंदर 5 मिनट में 10 मिनट में 51 मुकदमात के अंदर ज़मानत भी हासिल कर लेते हैं, तो फिर उस गरीब माँ का बच्चा या उसका बेटा या किसी बहन का भाई, उसका क्या कसूर था जो वो अपने लीडर के कहने के ऊपर कोर कमांडर पेशावर या कोर कमांडर गुजरांवाला या कोर कमांडर लाहौर के अंदर घुस के उसने तोड़ फोड़ किया, जलाओ घराव किया। इंसाफ रखें तो मुकम्मल रखें, ताकि 9 मई का जो बयानिया आपने कायम किया उसके ऊपर जो है ना किसी किस्म के कोई सवालिया निशान भी ना उठाया जाए और किसी उंगलियां भी ना बेसिकली उसके ऊपर उठाई जाएँ। मैं तो आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ। देखते रहें वॉइस न्यूज़।